मध्यकालीन भारत इतिहास का अगला चैप्टर है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला विजयनगर जिसमें शामिल क्षेत्र है तमिल कर्नाटक तेलुगु क्षेत्र को शामिल कर विजयनगर की स्थापना। संस्थापक थे हरिहर प्रथम और बुक्का। पूर्व में मंत्री थे यहाँ के विजयनगर के पूर्व में मंत्री थे काम्पिल्के के थे। स्थापना विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा किया गया था। नदी थी तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर किया गया था। तत्कालीन दिल्ली शासक थे उस समय मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था शासन। उस समय विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना किया गया था। राजधानी था अनगोंडी, विजयनगर, पेनकुंडा, हम्पी, हस्तिनावती, ये सभी राजधानी था। विजयनगर का राजधानी था अनगोंटी, विजयनगर, पेनकोंडा, हम्पी, ये था विजयनगर की राजधानी था। नेक्स्ट विजयनगर में धर्म था शैव। कृष्णदेव राय का धर्म वैष्णव था, शैव था। विजयनगर में धर्म था शैव धर्म को सब मानते थे। कृष्णदेव राय का धर्म वैष्णव था, लेकिन इसमें विजयनगर का राष्ट्रीय सिक्का वराह था, स्वर्ण सिक्का होता था, जिसमें राज्य भाषा तेलुगु लिखा हुआ होता था। विजयनगर में राज्य भाषा तेलुगु लिखा होता था, स्वर्ण सिक्का था उस समय। राष्ट्रीय सिक्का में वराह था, जिसमें स्वर्ण सिक्का पर बनाया गया था चित्र। नेक्स्ट है संगम वंश इसके विजयनगर के प्रमुख राजवंश में, विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख राजवंश में जिसमें पहला था संगम वंश, जिसकी 14वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था। संगम वंश का प्रथम राजवंश था संगम। प्रथम शासक थे हरिहर प्रथम इसमें थे। संगम वंश के विजयनगर के प्रमुख राजवंश निकले, उसमें से प्रथम राजवंश निकला संगम राजवंश, जो प्रथम शासक इसके बने थे हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक। राजधानी इसका बनाए थे अनेगोंटी से विजयनगर स्थानांतरित किए थे। अनेगोंटी से विजयनगर स्थानांतरित किए थे। संगम वंश की राजधानी था। नेक्स्ट है इसमें बुक्का प्रथम वंश। बुक्का प्रथम 1536 से 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक इसका शासन था बुक्का प्रथम का, जो अभिलेखों से प्राप्त होता है। सागरी का स्वामी थे, सागरों का स्वामी बुक्का प्रथम को कहा गया है। विजय किए थे मधुरा विजय कुमार कंपन द्वारा बताया गया। मधुरा विजय के बारे में जानकारी। उपाधि थे वेदमार्ग प्रतिष्ठापक थे। बुक्का प्रथम जो थे ये विजय किए थे मधुरा विजय कुमार कंपन द्वारा। उपाधि था इनका वेदमार्ग प्रतिष्ठापन थे। शयनाचार्य प्रसिद्ध वेद भाष्यकार थे शयनाचार्य। संरक्षक दिया था बुक्का प्रथम ने, शयनाचार्य को संरक्षक दिया था बुक्का प्रथम ने, जो प्रसिद्ध वेद भाष्यकार थे। नेक्स्ट पतनुकालकर रेशम बुनकर को कहते थे। गुजरात में रेशम बुनकर को पलनूलकर कहते थे। नेक्स्ट है प्रमुख वंश में संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। समय था 1336 से लेकर 1485 तक। अंतिम शासक इसके थे संगम वंश के अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय थे। दूसरा वंश था साल्लुव वंश, जिसके संस्थापक थे साल्लुव नरसिंह, जिसकी समय सीमा थी 1485 से लेकर 1505 तक। साल्लुव वंश का शासक थे, जिसमें सुल्लुभ नरसिंह इसके शासक थे, क्या बोलते हैं संस्थापक थे साल्लुव वंश के। इसके अंतिम शासक साल्लुव वंश के अंतिम शासक थे इम्माडी नरसिंह साल्लुव वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है तुल्लु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। शासन था इसका 1505 से 1570 तक था शासन विजयनगर में, जिसमें तुल्लु वंश था। इसके अंतिम शासक थे सदाशिव राय तुल्लु वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है अराविडु वंश, जिसके संस्थापक थे तिरुमल अराविडु वंश के संस्थापक थे, जिसका समय था 1570 के बाद का समय था। अराविडु वंश के अंतिम शासक थे रंग तृतीय अराविडु वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है हरिहर द्वितीय जो थे 1377 से लेकर 1406 तक शासन किए थे हरिहर द्वितीय। उपाधि लिए थे महाराजा धीराज की उपाधि। राजा धीराज प्रथम शासक थे यह हरिहर द्वितीय, जिन्होंने उपाधि लिया था महाराजा धीराज राजा धीराज प्रथम शासक बने थे यह। मुख्यमंत्री थे इसके समय हरिहर द्वितीय के समय मुख्यमंत्री थे सायन, वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार थे सायनन। नेक्स्ट है देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी। देवराय प्रथम का शासन काल था 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक था।
ये तुंगभद्रा नदी पर हरिदा बांध का निर्माण करवाए थे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के द्वारा तुंगभद्रा नदी पर हरिदा बांध का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिमों की सेना में भर्ती किया था। देवराय प्रथम ने मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया था। निकोला डी कॉन्टी इतावली यात्री था का आगमन 1420 में विजयनगर में हुआ था। निकोला डी कॉन्टी इतावली यात्री था जिसका आगमन 1420 में विजयनगर में हुआ था। पुत्र का विवाह फिरोज शाह बहमन से किया था। देवराय प्रथम ने अपने पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन से कर दिया था। नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय का शासन था 1422 से 1446 तक। देवराय द्वितीय का शासन था। उपाधि था गजबेटकर, हाथियों का शिकारी गजबेटकर था। उपाधि देवराय द्वितीय को दिया गया था, हाथियों के शिकारी थे। इम्माड़ी देवराय, इसका उपाधि था इम्माड़ी देवराय भी कहा गया, पौड देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को इम्माड़ी देवराय, पौड देवराय, गजबेटकर भी कहा गया है। देवराय द्वितीय के राजकीय संरक्षक में लेखक थे श्रीनाथ, पुस्तक था हरविलासम था। राजकीय संरक्षक देवराय के थे। देवराय द्वितीय के राजकीय संरक्षक में थे, लेखक थे इसके श्रीनाथ, पुस्तक था इनका हरविलास। विजयनगर आने वाले यात्री जो थे, क्रम इनका दिया गया है। अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय द्वितीय के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। निकोला डी कॉन्टी इटली का, देवराय प्रथम के समय में आया था। पारस पुर्तगाली के यात्री आए थे कृष्णदेवराय के समय में। पायस पुर्तगाली के आए थे। बारबोस पुर्तगाली के कृष्णदेवराय के समय में शासन में आए थे। नूनीज पुर्तगाली होते थे, यह भी अच्युत देवराय के समय में आए थे। अच्युत देवराय के समय में नूनीज पुर्तगाली आए थे। नोट, दुर्साते बारबोसा ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल के उपयोग के बारे में उल्लेख किया है। नोट, दुआर्ते बारबोसा ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल के उपयोग के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है, अगला है सल्लू वंश। सल्लू वंश जो है इसका शासन था 1485 से 1505 तक। सल्लू वंश का शासन था। सल्लू वंश के प्रमुख शासक थे सल्लूब नरसिंह, जिसका शासन काल था 1485 से 1490 तक था। सल्लूब वंश के प्रमुख शासक थे सल्लूब नरसिंह, जिसका शासन काल था 1485 से 1490 तक था। सल्लूब वंश के संस्थापक थे सल्लूब नरसिंह। यह अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित दिया था। अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया था सल्लूब नरसिंह के द्वारा। नेक्स्ट अगला है तुलुब वंश, जो 1505 से 1565 तक शासन किया था भारत में। तुलुब वंश विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश का जो शासन था 1505 से 1565 तक शासन था। संस्थापक था वीर नरसिंह तुलुब वंश के संस्थापक थे। 1505 से 1509 के बीच में शासन था इनका, 1505 से 1565 तक। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन किए थे तुलुब वंश के अधीन कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह का छोटा भाई थे कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह के छोटे भाई का नाम था कृष्णदेव राय। उपाधि धारण किए थे आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवनराज, स्थापनाचार्य, ये सभी कृष्णदेव राय को उपाधि दिया गया था। नोट, दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवि की स्थापना कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवि की स्थापना किया गया था। तत्कालीन भारत के महानतम शासक थे। तत्कालीन भारत के बाबरनामा में चर्चा किया गया। तत्कालीन भारत के महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था। बीजापुर के सुल्तान को हराए थे कृष्णदेव राय 1520 में। नागलपुर नगर माता नागला देवी की स्मृति में स्थापना किया था। नागलपुर कृष्णदेव राय के द्वारा नागलपुर नगर माता नागला देवी की स्मृति में किए थे। साहित्य तेलुगु का क्लासिकी युग था। साहित्य जो था तेलुगु का क्लासिकी युग था। साहित्य तेलुगु का क्लासिकी युग था। नेक्स्ट है स्थापत्य निर्माण, हजारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्थापत्य का निर्माण में हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा। हाईस्पेट नगर की स्थापना पत्नी की स्मृति में हॉस्पेट नगर की स्थापना पत्नी की स्मृति में कृष्णदेव राय के द्वारा। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। साहित्य तेलुगु का क्लासिकी युग भी कहते हैं, कृष्णदेव राय के समय में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय की रचना जो था अमुक्तमालव्य तेलुगु में राज्य व्यवस्था था। कृष्णदेव राय की रचना था अमुक्तमालव्य तेलुगु में राज्य व्यवस्था था इसमें। नेक्स्ट है जाम्बावती कल्याणम, संस्कृत में कृष्णदेव राय की रचना है जाम्बावती कल्याणम, संस्कृत में नाटक था। जबकि अमुक्तमाल्यद तेलुगु में राज्य व्यवस्था था।
कृष्णदेव राय की रचना में। उषा परिणय भी लिखा गया कृष्णदेव राय की रचना है। नेक्स्ट है अनंत राज सागर जलाशय विजयनगर साम्राज्य में निर्मित करवाए थे। अनंत राज सागर जलाशय विजयनगर साम्राज्य में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है अच्युत राय 1529 से 1542 शासन था इनका अच्युत राय का। कृष्णदेव राय की उत्तराधिकारी थे अच्युत राय। कृष्णदेव राय की उत्तराधिकारी थे अच्युत राय। नेक्स्ट है महामंडलेश्वर नए नामक नए अधिकारी को नियुक्ति किया गया था अच्युत राय के द्वारा। महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारियों की नियुक्ति किया गया था। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी थे अच्युत राय, जिनके द्वारा महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। अगला है अराविडु वंश, जिसका समय था 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक। 1570 से 1652 तक शासन था अराविडु वंश का। संस्थापक थे तिरुमल 1570 से 1572 के बीच में। उपाधि था विजयनगर का उद्धारक, तिरुमल को कहा गया। तिरुमल को विजयनगर का उद्धारक कहा गया। राजधानी था इनका पेनुकोंडा। अंतिम सम्राट थे श्रीरंग तृतीय। अराविडु वंश के अंतिम सम्राट थे श्रीरंग तृतीय थे। विजयनगर प्रशासन में सप्तांग विचारधारा पर आधारित था केंद्रीय प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य में सप्तांग विचारधारा पर आधारित था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जो था यह सप्तांग विचारधारा पर आधारित था। प्रमुख राजा या सम्राट वंशानुगत होते थे। प्रमुख राजा या सम्राट जो होते थे विजयनगर साम्राज्य में वंशानुगत होते थे। प्रधान या महाप्रधानी मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी होता था। विजयनगर प्रशासन में प्रधान या महाप्रधानी मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी दंडनायक विशेष अधिकारी होता था श्रेणी का। दंडनायक जो होते थे विशेष अधिकारी की श्रेणी में होते थे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष सभा नायक कहलाता। विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद का अध्यक्ष को सभा नायक कहते थे। अमर नायक को सैन्य कमांडर कहते थे। विजयनगर प्रशासन में अमर नायक को सैन्य कमांडर कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज सैन्य कमांडर के द्वारा अमर नायक सैन्य कमांडर के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक खोज किया गया। राजस्व के कुछ भाग का व्यक्तिगत उपयोग किया गया। मंदिरों के देख रखाव हेतु राजस्व के अपने भागों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन में प्रांत राज्य होता है। राज्य के बाद मंडलम कमिश्नरी होते थे। कमिश्नर के बाद वालंडू कोट्टम जिला होता था। जिला के नीचे नाडु परगना तहसील होते थे। तहसील के नीचे मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह होता था। उसके बाद ग्राम उर होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी ग्राम उर कहलाती थी। प्रांतीय प्रशासन विजयनगर साम्राज्य में प्रांत राज्य ऊपर में, फिर कमिश्नरी मंडलम होता था, फिर जिला जिसे वलनाडु या कोट्टम कहते थे जिला को, फिर उसके नीचे तहसील होता था। नाडु परगना होता था, परगना या तहसील नाडु को, फिर मेला ग्राम जिसमें 50 ग्राम का समूह होता था। उसके बाद नीचे होता था ग्राम उर, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, सबसे बड़ा राज्य होता था। नेक्स्ट है नयनार व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्था थी नयनकार व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्था थी। अमरम भूमि का प्रयोग करने वाला नायक सेनानायक कहलाता था। सेनाओं की रख रखाव वाली भूमि को अमरयम भूमि का प्रयोग करने अमरयम भूमि कहते थे। सेना के रख रखाव वाली भूमि को, जिसका प्रयोग करने वाले नायक को सेनानायक कहते थे। अयंकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। अयंकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है अयंगार व्यवस्था। अयंगार व्यवस्था जो है चोलीय स्थानीय प्रशासन का स्थान लिया था अयंगार व्यवस्था। ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी इसमें, जिसमें 12 व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रकाशित किया गया, प्रशासित होता था 12 व्यक्तियों के समूह के द्वारा। अयंगार व्यवस्था में चोल स्थानीय प्रशासन का स्थान लिया था। ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी 12 व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रकाशित होता था। नोट विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित स्थापत्य शैली प्रोविडा शैली था। विजयनगर साम्राज्य में जो स्थापत्य शैली था वह शैली का नाम था प्रोविडा शैली। परिवारों के समूह का गठन करने वाले ग्राम सेवक या कर्मचारी अयंगार कहलाते थे। परिवारों के समूह का गठन करने वाले ग्राम सेवक या कर्मचारी अयंगार कहलाते थे। राय नरपति या मनुष्यों का स्वामी पारंपरिक विवरण में होते हैं। राय नरपति या मनुष्यों का स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट है तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध 1565 में किया गया था। जो तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें कब हुआ था यह 23 से 25 जनवरी 1565 को हुआ था। तालीकोटा
राक्षसी तगड़ी का युद्ध 1565 में 23 से 25 जनवरी के बीच हुआ था। विजयनगर के शासक सदाशिवराय मंत्री राम राय पराजित हो गए थे इसमें। विजयनगर और दक्षिण भारतीय राज्य संघ के बीच हुआ था। विजयनगर के शासक थे सदाशिवराय थे और उसमें मंत्री थे उनके राम राय, जो पराजित हो गए थे। विजयी हुए थे दक्षिण भारतीय राज्य के संघ, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर विजयी हुए थे। तो जो तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था विजयनगर और दक्षिण भारत के राज्य के संघ के बीच हुआ था, जिसमें सदाशिवराव शासक थे और उनके मंत्री राम राय पराजित हुए थे। 23 से 25 जनवरी 1565 के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर और दक्षिण भारतीय संघ शामिल थे। दक्षिण भारतीय संघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ये विजयी हुए थे। नेक्स्ट कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज 8 महान कवि। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में 8 महान कवि जो थे वह पिंगली सूरन राघव पंडवीश की रचना, पिंगली सूरन जो थे राघव पंडवीश की रचना करने वाले। तेनाली रामकृष्ण दूसरे थे। तीसरे भट्टमूर्ति नरसिम्हा पिल्लम। चौथे थे धुरजिट कालहस्ती महात्म्य। पांचवें थे नंदी तस्मिन परिजात हरण। पिंगली सूरन राघव पंडवीश की रचना करने वाले तेनाली रामकृष्ण थे। भट्टमूर्ति नरभूषम पलियम इसको भी कहा गया। ध्रुवजाति थे जो कालहस्ती महामात्म्य। नंदी तस्मिन जो थे पराजित हरियन उन्हें कहा गया है। ये हो गए 5 हो गए कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में शामिल थे। और छठा नंबर पे थे मादरिया गिरी, जो राजशेखर चरित्र लिखे हैं, मादरिया गिरी। 7वां थे अल्लासनी पेंडयम, तेलुगु कविता के पितामह जिसे कहते हैं अल्लासनी पेडडाना तेलुगु कवि के पितामह हैं। मनुचरित स्वचरित संभव लिखे हैं, स्वचरित संभव को लिखे हैं तेलुगु कविता के पितामह, जो 7वें महान कवि हैं, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में शामिल हैं, अल्सानी पेडडाना। नेक्स्ट अचलयूत राजू रामचंद्र रामाभुदयम, यह शपकथा सार संग्रह के संबंधित है। 8वें कवि थे कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में। नेक्स्ट बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहनशाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 से 1358 के बीच में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। मूल नाम था जफर खान। जफर खान को इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का मूल नाम था जफर खान। संस्थापक था बहमनी राज का। उपाधि अमीर उल उमरा द्वितीय सिकंदर का उपाधि लिया था। अमीर उल उमरा द्वितीय सिकंदर का उपाधि लिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उपनाम था हसन गंगू। इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का उपनाम था हसन गंगू। राजधानी था गुलबर्ग। नया नाम इसका है अहसानाबाद नया नाम है। गुलबर्ग का नया नाम हो गया अहसानाबाद। राज्यों का प्रांतियों में विभाजन हुआ था। सूबा तरफ होते थे, उसमें गुलबर्ग था, दौलताबाद था, बरार था, बीदर था। ये सभी राज्यों का प्रांतीय विभाजन था बहमनी साम्राज्य के बीच में। नेक्स्ट है ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है, इसका शासनकाल था 1397 से लेकर 1422 तक। ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल था। इसने नरसिंह राय एवं देवराय प्रथम को हराया था। नरसिंह राय और देवराय प्रथम को हराने वाला था ताजुद्दीन फिरोज शाह। 1397 से 1422 तक शासनकाल था। फिरोजाबाद नगर भीमा नदी की स्थापना किया था। भीमा नदी पर फिरोजाबाद का स्थापना तजाउद्दीन फिरोज शाह के द्वारा किया गया था। दौलताबाद में जंतर मंतर खगोल शास्त्र यंत्र की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा किया गया था। बंदरगाह चोल एवं दाभोल का विकास किया गया था। दाभोल का विकास किया गया था ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा किया गया था। अन्य शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 ईस्वी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी। हुमायूं शाह 1458 से 1461 ईस्वी। निजामुद्दीन अहमद तृतीय 1461 से 1463 ईस्वी। शाहमुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी था। ये सभी शासक थे
बहमनी साम्राज्य के अन्य शासक थे। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो 1422 से 1430 तक 36 तक इसका शासनकाल था। यह राजधानी का हस्तांतरण गुलबर्गा से बीदर कर दिया था। गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया था शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य के 8 मंत्री थे। बहमनी साम्राज्य में 8 मंत्री थे। वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वकील ए मुल्तान नायाब मंत्री, नायाब कहा जाता था। वजीर ए कुल प्रधानमंत्री को वजीर ए कुल कहा गया। अमीर ए जुमला वित्त मंत्री को अमीर ए जुमला कहा गया। नजीर उप उप वित्त मंत्री को नजीर कहा गया। सदर ए जहां मुख्य न्यायाधीश था, सदर ए जहां मुख्य न्यायाधीश था। कोतवाल कानून व्यवस्था का प्रमुख को कोतवाल कहा गया। पेशवा नायाब का शासक था कोतवा। पेशवा जो था नायाब का शासक को पेशवा कहा गया था। यह बहमनी साम्राज्य के 8 मंत्री थे। वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वकील ए सुल्तान नायाब मंत्री नायाब, वजीर ए कुल प्रधानमंत्री, वजीर ए जुमला वित्त मंत्री, वजीर नजीर उप वित्त मंत्री, सदर ए जहां उप न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कोतवाल कानून व्यवस्था का प्रमुख, पेशवा नायाब का शासक होते थे। ये सभी बहमनी साम्राज्य के 8 मंत्री थे। नेक्स्ट है महमूद गवा, जन्म से ईरानी था, जन्म से ईरानी, उपाधि दिया था मलिक उल तुलजार ख्वाजा ए जहां, मलिक उल तुलजार ख्वाजा ए जहां महमूद गवा ने उपाधि दिया था। विजय किया था दोवाल व गोवा पर। 1472 में विजय प्राप्त किया था महमूद गवा ने दोवाल व गोवा पर। साम्राज्य का विभाजन 8 प्रांतों में किया था महमूद गवा के द्वारा। नेक्स्ट है इब्राहिम आदिल शाह, 1580 से 1627 ईस्वी। इब्राहिम आदिल शाह का शासनकाल था 1580 से 1627 ईस्वी था। फारसी के स्थान पर दक्कनी भाषा का प्रयोग किया था। फारसी के स्थान पर दक्कनी भाषा का प्रयोग किया था इब्राहिम आदिल शाह ने। जगत गुरु एवं अबला बाबा की उपाधि धारण किया था। इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा जगत गुरु एवं अबला बाबा की उपाधि धारण किया था। किताब ए नौरस की रचना क्या संगीत का आधारित था। किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया था। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। हैदराबाद शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। चार मीनार का निर्माण भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह किया था। हैदराबाद शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार का निर्माण करवाया था। हैदराबाद शहर के संस्थापक अन्य नाम था भाग्यनगर। हैदराबाद का अन्य नाम है भाग्यनगर। दक्कन के प्रमुख राज्य के संस्थापक, इसके बाद दक्कन के प्रमुख राज्य के संस्थापक बरार। बरार राज्य की स्थापना 1484 में संस्थापक है फतेहुल्ला इमाद। फतेहुल्ला इमाद बरार राज्य का संस्थापक था। राजवंशी था इमाद शाही। इमाद शाही राज्यों का विलय किया था 1774 में। अहमदनगर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था बरार को, जिसके संस्थापक थे फतेहुल्ला इमाद। राजवंश था इसका इमाद शाही। राज्यों का विलय हुआ था 1574 में। अहमदनगर में इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट है बीजापुर। बीजापुर की स्थापना 1489 में, जिसके संस्थापक यूसुफ आदिल खान। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल खान थे। राजवंश था इसका आदिल शाही राजवंश था। आदिल शाही राज्यों का विलय किए थे यह 1686 में। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में विलय किया था बीजापुर का। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में 1686 में बीजापुर का विलय किया था। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना 1490 में। अहमदनगर की स्थापना 1490 में। संस्थापक था मलिक अहमद। मलिक अहमद के द्वारा अहमदनगर की स्थापना किया गया था 1490 में। राजवंश था निजाम शाही। अहमदनगर का राजवंश था निजाम शाही। राज्यों का विलय किया गया था 1633 में। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था अहमदनगर को। शाहजहां ने 1633 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा की स्थापना किया गया था। यह राजवंश था इसका गोलकुंडा राजवंश था इसका कुतुब शाही राजवंश था। इसको औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में 1687 में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है बीदर। बीदर की स्थापना 1526 में। इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद बीदर के संस्थापक थे। इसके वंश का नाम था बरीद शाही। इसको बीजापुर ने अपने राज्य में मिलाया था 1618 में। बीजापुर ने बीदर को 1618 में अपने राज्यों में मिला लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन।